हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान के महाप्रसादम की क्या महिमा है। संसार में लोग कहते हैं कि भगवान को क्यों भोग लगाया जाता है। जो निराकार लोग ही है वो कहते हैं कि ये सब मूर्ख लोग हैं जो भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं और भोग लगा के बाद वो लोग ग्रहण करते हैं। तो वो लोग नहीं जानते, लेकिन भगवान के जो भोग लगाया जाता है उसके बाद जो प्रसाद ग्रहण करते हैं उसकी बहुत महिमा है। देखिए, जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो हम चखते भी नहीं है कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है, लेकिन जब भगवान को भोग लगाने के बाद जब उसको ग्रहण करते हैं, भगवान की कृपा से वो प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान की जो अमित दृष्टि है उस भोजन पे पड़ती है और भगवान उसमें अपना रस भर देते, अपना स्वाद भर देते और वो प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा और मधुर बन जाता है। तो उस प्रसाद को ग्रहण करने की क्या महिमा है, उससे क्या फ़ायदा होता है। देखिए, फ़ायदा की तो बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि भगवान के जो भोग ग्रहण करते हैं उससे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। हमारा जो मन है वो शुद्ध होता है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। तो जब हम शुद्ध आहार की बात करते हैं तो शुद्ध आहार तभी बनता है जब वो भगवान को भोग लगाया जाता है। तब उसके अंदर सारे रहे हुए जो दुष्कर्म है वो सब मिट जाते हैं और शुद्ध प्रसाद बन जाता है। तो एक ही बहुत ही सुंदर श्लोक है स्कंद पुराण का। उसमें कहते हैं भोक्तव्यम मम उचिष्टम मम भक्ति परायणे पवित्र करणम पुत्र पापीनाम अपि मुक्तिदम। अर्थात ये हुआ कि जो लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो भगवान को अर्पण करने के बाद और प्रसाद के रूप में जो ग्रहण करते हैं, वो व्यक्ति क्यों न पापी ही क्यों न हो, लेकिन पापी से पापी व्यक्ति भी जो मेरे इस प्रसाद को ग्रहण करता है, तो हे मेरे पुत्रों, मेरा उच्चिष्ट पापी गण को पवित्र करने वाला तथा मुक्तिप्रद है। जो मेरा प्रसाद ग्रहण करते हैं वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसके जितने भी सारे पाप है वो जलकर भस्म हो जाते हैं और उसका मन शुद्ध हो जाता है। और बार बार हम जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे, भगवान को भोग लगाते रहेंगे और भगवान का उच्चिष्ट खाते रहेंगे, हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे और हमारा मन जो है गलत विचारों में जाता है, गलत सोचता रहता है, उससे मुक्ति मिल जाएगी और हमेशा के लिए भगवान के चरणों का चिंतन करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि कई अमुक सालों के बाद, जैसे कि 12 साल या 15 साल तब तक अगर हम भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करते रहे तो ये शरीर दिव्य हो जाता है। तो बहुत बहुत महिमा है भगवान के महाप्रसादम की। तो हमने एक ही श्लोक पे यहाँ पर चर्चा किया कि पापी से पापी भी व्यक्ति होगा, अगर भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा तो भी परम शुद्ध हो जाएगा, वो परम पवित्र हो जाएगा। तो सबसे मेरी यही नम्र विनंती है कि सब लोग भगवान को भोग लगाए, अपने घर पर अर्च विग्रह लाइए, अर्च विग्रह न ला सके तो भगवान का फोटो भी लाइए और भगवान को प्रेम भाव से भगवान को भोग लगाइए और उसको ग्रहण कीजिए। निश्चित हम सबका मन शुद्ध हो जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, हमारा हृदय में प्रेम जागृत होगा भगवान के प्रति,
और भगवान हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट जाएंगे। तो सबसे मेरी ये विनंती है, सब भोग लगाकर ही ग्रहण कीजिए और भगवान के भोग में कांदा लहसुन ये मांस ये सब नहीं लगता है, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। चाय कॉफ़ी नहीं लगता है, तो सब चीज़ों का ध्यान रखिए और शुद्ध आहार भगवान को भोग लगाइए और सब लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।